हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरओ एआरओ हो, ठीक है, मतलब किसी भी एग्जाम की पीसीएस से लेकर नीचे ग्रुप सी तक का किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप तैयारी की सोच रहे हैं या फिर अभी शुरुआत में है या फिर कुछ महीने से, ठीक है, 3-4 महीने 4-5 महीने से तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखो, शुरू करते हैं। जो प्रश्न ये है कि उत्तराखंड में किसी भी तैयारी के लिए हम जीएस कैसे कवर करें, ठीक है, जीएस, ठीक है, उत्तराखंड को छोड़कर। न इसमें उत्तराखंड की चर्चा होगी, न हिंदी की चर्चा होगी, इसमें हम केवल सामान्य अध्ययन से संबंधित, जिसमें देखो इतिहास है, भूगोल है, ठीक है, अर्थव्यवस्था है, या फिर राजनीति है, राज व्यवस्था है, ठीक है, इन विषयों को कवर कैसे करें। क्योंकि जब भी कोई तैयारी शुरू करता है तो जरूरी नहीं कि वो आर्ट स्ट्रीम का ही हो, ठीक है, वो साइंस वाला भी हो सकता है। कई लोग बीएससी के पश्चात तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है, तो कई लोग एमएससी भी कर लेते हैं उसके पश्चात, या फिर ऊपर जो अकाउंट्स की तैयारी, जो अकाउंट से करते हैं ग्रेजुएशन, ठीक है, वो लोग भी फिर तैयारी शुरू करते हैं। तो उनको इन विषयों पर तैयारी करने में, ठीक है, समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि वो इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। जो आर्ट स्ट्रीम वाला है उसके तो सब विषय ही यही रहते हैं, ठीक है, इंटर में ही रहते हैं, इतिहास भूगोल, फिर उसके पश्चात ग्रेजुएशन में भी यही सब्जेक्ट मिल जाते हैं। तो दिक्कत किसको होती है? हालांकि दिक्कत आर्ट स्ट्रीम वालों को भी होती है, ठीक है, लेकिन उन्हें समझ में थोड़ा आसानी से आता है। यदि किसी ने जैसे इंटर में मेहनत करी है या फिर ग्रेजुएशन में मेहनत करी, तो उनको समझ में थोड़ा आसानी से आता है, उनके लिए थोड़ा कम मेहनत का रहता है। लेकिन यदि कोई नई सिरे से इसको पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा दिक्कत रहती है, ठीक है। तो इसी बारे में जानेंगे कि इसको कवर कैसे करें हम, ठीक है, कैसे इसको हम तैयार करें। तो सबसे पहले, ठीक है, आपको देखो, जिस भी विषय पर आपको इतिहास में हो या फिर भूगोल में हो, ठीक है, या राज व्यवस्था में हो, ठीक है, या फिर अर्थशास्त्र में हो। सबसे पहले तो आप ये देखो, अर्थशास्त्र इतना महत्वपूर्ण नहीं भी है, क्योंकि लास्ट में तो कवर हो ही जाएगा। यदि आपके 3 कवर हो गए, ऊपर के महत्वपूर्ण 3 विषय कवर हो गए, ठीक है। इसमें देखो, आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में आ रहा है? आपको भूगोल में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, आप मैप रीडिंग के जरिए भूगोल पढ़िए, ठीक है। भूगोल पढ़ने का तरीका ये है कि मैप के जरिए पढ़िए पहले, तभी आप बेहतर इसको समझ भी पाएंगे और आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, मतलब इंटरेस्ट भी आएगा, आपको रुचि बढ़ेगा उसके प्रति। यदि आप थ्योरी लेके बैठ जाएंगे तो फिर भूगोल समझना मुश्किल है, ठीक है। ऐसे ही देखो, इतिहास का है, आपको यदि इतिहास में रुचि आ रही है तो आप इतिहास से शुरू करिए, ठीक है। और आपको देखो, इतिहास में यदि आप शुरू करते हैं तो इसको शुरुआत से करें, ठीक है। यदि आप हिस्ट्री से शुरू करते हैं तो बिल्कुल शुरू से करिए। क्यों? क्योंकि आप सीधा, आप दिल्ली सल्तनत से आए तो वहां पर कई सारी चीजें ऐसे पुरानी भी आ सकती हैं, ठीक है, पहले की चीजें वहां पर देखी जा सकती हैं कि पहले ऐसा था, अब नहीं है, या कहीं पर से भी आप पढ़ते हैं। आप शुरुआत से, आप सिंधु घाटी सभ्यता से, भले ही पूरा पहले से ना पढ़े, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से तो शुरू करिए ही करिए, ठीक है। वहां से करिए एक क्रम से। सिंधु घाटी सभ्यता आपने करी, ठीक है, फिर वैदिक सभ्यता आपने करी, ठीक है, उसके पश्चात आपने भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुए उनके संबंध में चर्चा करी, ठीक है, फिर मगध का उत्कर्ष आपने पढ़ा, मौर्य साम्राज्य। इस तरह से क्रम से पढ़ोगे तो आपको पहले, ठीक है, क्रम से पढ़ने में आपको पहले की चीजें भी पता होती रहेंगी और आगे पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी जगेगा कि हाँ, आगे क्या हुआ होगा इससे। एक कहानी तो है, इतिहास तो एक कहानी के रूप में ना, आगे क्या हुआ उसके पश्चात, ठीक है। सारी चीजें भले ही याद ना हो, लेकिन रुचि आपकी बढ़ेगी उसके प्रति, ठीक है। ऐसे देखो, भूगोल का, भूगोल आप भारत का भूगोल पढ़ो पहले, ठीक है, भारत का भूगोल पढ़ो और पूरी रुचि के साथ पढ़ो, ठीक है। मैप के जरिए पढ़ो, मैप लो, मैप के जरिए पढ़ो, ठीक है। आपने देखा भारत की सीमाएं क्या क्या हैं, ठीक है, भारत के राज्य देख लिए आपने, कहाँ कहाँ पर है, सबसे बड़ा राज्य, छोटा राज्य, आपने देखा तटीय सीमा कौन कौन से, ठीक है, तटीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से। आप गए नीचे, आपने देखा गुजरात है, महाराष्ट्र है, ठीक है, गोवा है, केरला है, ऐसे इस तरह से आप देख लीजिए, तमिलनाडु है, ठीक। तो इससे आपकी रुचि बढ़ेगी उसमें, पढ़ाई के प्रति, ठीक है, बोरिंग नहीं लगेगा। और ऐसी राज व्यवस्था है, यदि आप राज व्यवस्था से शुरू करते हैं तो आपको संविधान के बारे में, ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो शासन प्रशासन कैसे चल रहा है, ठीक है, कैसे राष्ट्रपति निर्वाचित हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपके सामने हो रही हैं अभी, ठीक है। जैसे
2022 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो क्या प्रोसेस थी, पढ़ लो उसके बारे में, ठीक है। मतलब किसी भी चीज को रुचि लेकर पढ़ो। रुचि लेने से होगा क्या, आपको पढ़ने की और ज्यादा उसको इच्छा होगी, ठीक है। आप ये सोचोगे यार इतना बड़ा सब्जेक्ट है, कैसे मैं शुरू करूं, बड़ा बोरिंग है, तो आपको और बोरिंग लगेगा, 2-4 दिन से ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो रुचि लो किसी भी सब्जेक्ट में, आपको जिसमें सबसे ज्यादा रुचि है। इन सब्जेक्ट में आपको राजव्यवस्था अच्छी लगती है तो पहले इसी को पढ़ो, आपको भूगोल अच्छा लगता तो पहले इसको पढ़ो, कोई इतिहास अच्छा लगता तो पहले इसको पढ़ो, ठीक है। क्योंकि पढ़ना तो है, यदि सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो किसी एक चीज को पहले आप शुरू करो कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक है, उससे शुरू करो। और ज्यादा समय नहीं लगता, यदि आप इतिहास भी देखेंगे तो 1 माह, ठीक है, 1 से 1.5 माह मान लो, 45 दिन लगभग इतिहास आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने से ज्यादा जरूरी क्या, देखो रिवीजन। दिन भर में माना आपने 3 घंटे पढ़ा, ठीक है, 3 घंटे कोई भी एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा, इसको आप शाम को, माना आपने सुबह पढ़ लिया, ठीक है, 10 से 12 1 बजे तक पढ़ लिया आपने, तो एक दिन का 2 रिवीजन आपका होना चाहिए। एक शाम को रिवीजन होना चाहिए, ठीक है, और एक सोते समय, ठीक है। ये देखो, ये जो दवाएं देते हैं ना डॉक्टर, उसी की तरह है रिवीजन भी, और असर भी वैसा ही करता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कोई भी बीमारी होती है, ठीक है, तो डॉक्टर आपको बार बार बोलता है ना कि सुबह खा लेना, दोपहर खा लेना, शाम खा लेना। तो ऐसे ही रिवीजन का भी सवाल है, ठीक है, ऐसे ही रिवीजन का भी फायदा होता है। जैसे डॉक्टर की दवा असर करती है, रिवीजन भी ऐसे असर करता है। आपने पढ़ लिया, देखो पढ़ लिया आपने, नया जाना, थोड़ा रुचि भी होती है, इंटरेस्टिंग लगता है, हाँ यार कुछ नया मिल रहा है, ठीक है, तो आप पढ़ते जाते हैं। 2-3 घंटा आपने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आती है ना, ये आती है 15 मिनट के रिवीजन में। ये रिवीजन करना बड़ा बोरिंग हो जाता है, तब ये लगता है ये तो पढ़ लिया था यार, है ना। तो इस रिवीजन को आप जितना ज्यादा कर सकते हैं, आप कैसे ही भी पढ़े, ठीक है। पढ़ना देखो आपका है, आप कैसे ही पढ़ें, आप कभी पढ़ें, आप कभी सोएं, आप दोपहर में सो रहे हैं, रात को पढ़ रहे हैं, आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, ठीक है, आप रात को देरी से सो रहे हैं, ये सब आप पर निर्भर करता है, आप अपने अनुसार, ठीक है, अपने अनुसार आप कभी भी पढ़िए, लेकिन पढ़ाई करिए। और उससे ज्यादा जरूरी है आप रिवीजन करिए, ठीक है। शाम को रिवीजन करिए, सोते समय कर लीजिए, ठीक है, सुबह उठ के उसे पुनः रिवाइज करिए, ठीक है। 3 बार रिवीजन, 1 बार ऐसे, फिर एक साप्ताहिक रिवीजन, फिर एक मासिक रिवीजन, ठीक है। ये रिवीजन करना ना भूलें। किसी भी विषय पर अच्छी पकड़ चाहिए तो रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पढ़ाई कैसे भी करो लेकिन रिवीजन करो। ये देखो, ये हो गया जो नए बच्चे हैं, ठीक है, एकदम नए बच्चे हैं, अभी नए से शुरुआत कर रहे हैं, वो लोग कैसे तैयारी करें। यदि आप कुछ समय से पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ समय से आप लोग, आपने पहले सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, ठीक है, अब आपको याद नहीं हुआ है, तो आपके लिए भी यही जरूरी है कि आप रिवीजन करिए, ठीक है, रिवीजन करिए थोड़ा। अब चीजें थोड़ा समझते हुए भी पढ़िए, ठीक है। आपको, आपने भूगोल देखा, जैसे मैप से आप पढ़ रहे हैं, राज व्यवस्था में देखो, ठीक है, मौलिक अधिकार हैं, ऐसे ही मौलिक कर्तव्य हैं, या फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो भी संसद है, या फिर राज्य विधानसभा के बारे में जो भी दिया गया है, उनको आप थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार है तो आपके लिए भी है, ठीक है, कर्तव्य है तो आपके लिए भी है, तो रुचि लो उसमें, उसको समझो भी। आखिर आपको अधिकार क्या क्या दिया गया है, ठीक है, आखिर कर्तव्य क्या क्या है आपके, ठीक है, आखिर राष्ट्रपति निर्वाचित कैसे होते हैं, उपराष्ट्रपति कैसे होते हैं, कैसे संसद कार्य कर रही है, ठीक है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये कैसे कार्य कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक प्रोसेस तो है ना, एक प्रोसेस है, इतना मुश्किल नहीं है इनको समझ पाना, काफी आसान है। तो थोड़ा रुचि लेकर पढ़िए, और जो भी रुचिकर विषय है आपका, जो भी इंटरेस्टेड विषय है आपका, उसको पहले आप निपटाइए, ठीक है। आपको इतिहास अच्छा लगा तो सबसे पहले इतिहास से ही शुरू करो, आपको भूगोल अच्छा लगा तो भूगोल से शुरू करो, और राजव्यवस्था अच्छा लगा तो राजव्यवस्था से शुरू करो, ठीक। अर्थशास्त्र तो आपका लास्ट में कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा मैटर नहीं है, ठीक है, तो ज्यादा है, इन तीनों में बहुत ज्यादा मैटर है। इसको पहले आप रिवाइज करो, इसको पहले आप पढ़ लो, ठीक है, और साथ ही रिवीजन लगातार करते रहो, तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। रिवीजन भी आप लोग कर सकते हैं, और साथ ही आप लोग देखो, यदि आप पढ़ रहे हैं, इनकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो एक मेरे द्वारा शुरू किया गया द 5 मिनट्स शो, ठीक है, द 5 मिनट्स शो मेरे द्वारा शुरू किया गया है, तो इसमें आप लोग जुड़ सकते हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। रोजाना इसमें शाम को 8 बजे क्लास आती है,
ठीक 8 बजे शाम को। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें 5 प्रश्न रोजाना, साथ में फिर पूरा फैक्ट है। जैसे सबसे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ा था, तो 2 क्लास में कंप्लीट हो गया, ठीक है। भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ा, 3 क्लास में कंप्लीट हो गया। तो उनका कमेंट सेक्शन में आपको उनका जो नोट्स है वो भी मिल जाएगा। साथ ही कल हमने देखा था ग्रहों के बारे में, ठीक है, सौरमंडल के बारे में। तो ऐसे ही आगे भी इस सीरीज के माध्यम से पूरा जो जीएस है उसको मैं कवर आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। और बाकी यदि आप शुरुआत से करें, देखो यदि बुक्स की चर्चा करें, कई सारे लोग फिर बुक्स के लिए भी पूछेंगे। देखो शुरुआत यदि करें तो आप ल्यूसेंट बेहतर है, ठीक है। ल्यूसेंट से बेहतर बुक नहीं है यदि आप शुरुआत कर रहे हैं, बशर्ते आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। ल्यूसेंट में इतना ज्यादा मैटर है, यदि आप उसको अच्छे से पढ़ लें तो उसमें बहुत मतलब इनफ है वो किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, ठीक है। तो ल्यूसेंट काफी है। यदि आपको लगता है कि आपने ल्यूसेंट पढ़ लिया, कुछ और चीजें आप देखना चाहते हैं तो ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ड जो किताबें होती हैं उनको आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। ज्यादा फिर डीप पढ़ने के लिए, बड़ी तैयारी के लिए, जैसे आपको आरओ तैयारी करनी है या फिर पीसीएस वगैरह आप सोच रहे हैं उत्तराखंड में, लोअर पीसीएस, ठीक है, एपीएस वगैरह यदि आप सोच रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके लिए आप देखो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग किताबें ले सकते हैं, जिसमें लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, ठीक है। ऐसे ही इतिहास के आप या तो फिर पूरा स्पेक्ट्रम का सेट ले लीजिए, ठीक है, या फिर अलग अलग जियोग्राफी के लिए जैसे महेश वर्णवाल जी की है या फिर माजिद हुसैन जी की है, ठीक है। तो अलग अलग किस किताब आप ले सकते हैं, वो मैं आपको पहले एक बुक लिस्ट दिया हूँ, ठीक है, आरओ करके बुक लिस्ट में दिया हूँ, वहां से आप लोग देख लीजिएगा कौन सी किताब आप चाहें तो ले सकते हैं उनको, ठीक है। नहीं तो यदि आप अभी ग्रुप सी तक सीमित हैं तो आप ल्यूसेंट तक इनफ है, ल्यूसेंट आपके लिए इनफ है, ठीक है। तो ये बुक्स के संबंध में हो गया। और शुरुआत कहाँ से करनी है ये स्वयं आप देखिए, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, किसमें आप अच्छी तैयारी पहले कर सकते हैं, किसको आप अच्छा पढ़ सकते हैं, ठीक है, वहां से शुरू करें। क्योंकि आप जीरो से कर रहे हैं, जीरो से कर रहे हैं तो आपको रिवीजन बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें, अपनी रुचि का विषय पढ़िए और रोजाना पढ़िए, छोड़ना नहीं एक दिन भी। आज आपने जो पढ़ा वो आज आपका रोजाना का टारगेट है, ठीक है, तो रोजाना पढ़िए। और यदि देखो आपका कोई एग्जाम है, आपका कोई यदि एग्जाम है तो उसका सिलेबस होगा, ठीक है, उसका कोई सिलेबस होगा, ठीक है। इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है। जो आपको सिलेबस दिया गया है उसके उसमें जो जो भी टॉपिक दिए गए हैं, आपका कोई एग्जाम नहीं तो आप शुरू से शुरुआत करें। यदि आपका कोई एग्जाम है और उसका सिलेबस आपके पास है तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए, ठीक है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। तो रोजाना एक बिंदु पूरा कवर करें, उसको टिक करें सिलेबस में कि हाँ हमारा कवर हो गया, उसको रिवाइज करें, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया आपका। फिर अगले दिन अगला बिंदु पकड़ें, उसको टिक करें, ठीक है, उसको कंप्लीट करें। तो इस तरह से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि क्लास अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक जरूर करें, ठीक है, कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।